डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डोप। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात है, ये हमारा जो ईएससी का प्रीवियस ईयर है, इसको सॉल्व करने से ये जिस भी टॉपिक से हो, लेकिन ये जहाँ कहीं पर भी पूछा जाता हो तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे हाल फिलहाल में हमारे पास अभी ईएससी का तो हमारा पेपर होने ही वाला है। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आपका राजस्थान जेईएन का पेपर होने वाला है, डीएफसीसीएल का पेपर होने वाला है, यूपी जो भी पेपर होने वाला है, वहाँ पे अगर कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में है तो आपको फ़ायदा होने वाला है। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें कवर होने वाला है ये ब्लॉक डायग्राम से और सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं ईएससी में जो भी पूछे गए हैं वो सारे आप लोगों को डिस्कशन कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखना शुरू करिए आप लोग, और फिर वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा जाएगा जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। हमारा पहला सवाल जो है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो कि ये हमारा ईएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। इसमें क्या बोला सर कि कंसीडर फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम्स। हमारा ब्लॉक डायग्राम्स दिया हुआ है, 4 ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद से क्या बोला है, विच ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम्स कैन रिड्यूस टू ट्रांसफर फंक्शन CS बाई RS इज इक्वल टू G1 बाई 1 माइनस G1 इंटू G2। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पे जो है हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन 0। ठीक है, अब जो है हम लोग ब्लॉक को रिड्यूस करना शुरू करें। तो देखो सर, पहला जो हमारा है ब्लॉक जो दिया हुआ है, पहला जो हमारा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो फीडबैक सिस्टम है ये निगेटिव के साथ अटैच है, यानी कि हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, हमारा क्लोज लूप सिस्टम है विथ निगेटिव फीडबैक पाथ। अब जो है निगेटिव फीडबैक क्या होता है और हमारा फॉरवर्ड क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक पाथ क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर कोई भी सिग्नल हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, जो भी हमारा पाथ होगा वो हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा। अगर हमारा कोई सिग्नल आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है और जो रास्ता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक पाथ बोलेंगे। ठीक है, और उसमें जो गेन मिलेगा वो हमारा फीडबैक गेन मिलेगा। यानी कि हम लोग जो है आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या गेन मिल रहा है, G2 गेन मिल रहा है, यानी कि हमारा फीडबैक पाथ का गेन क्या हो गया, G2 हो गया। अगर हम लोग इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो चलो सर इनपुट से आउटपुट की तरफ जाए, हमारा गेन क्या मिला, यहाँ पे G1 गेन मिला, तो हमारा जो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो गया, G1 हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है हमारा फीडबैक पाथ जो है सम पॉइंट पे माइनस के साथ कनेक्टेड है या प्लस के साथ कनेक्टेड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है नेगेटिव पाथ, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है या पॉजिटिव क्लोज लूप सिस्टम है। तो हमारा देखो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम है लेकिन नेगेटिव फीडबैक पाथ के साथ। ये हमारा प्लस के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अब जो है हम लोग एक फार्मूला देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का फार्मूला होता है CS बाई RS इज इक्वल टू GS बाई 1 प्लस GS HS। अब जो है GS क्या होता है सर, GS होता है हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन और हमारा HS क्या होता है, फीडबैक पाथ गेन। GS हमारा क्या होता है सर, GS हमारा होता है फॉरवर्ड पाथ गेन और हमारा HS क्या होता है, फीडबैक पाथ गेन। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक करके सवाल को। सबसे पहले हम लोग पहला ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। पहला ब्लॉक डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फॉरवर्ड पाथ, यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ हमारा जो सिग्नल जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो है फीडबैक पाथ गेन क्या मिल रहा है, G1। यानी कि हमारा अगर फार्मूला लिखें CS बाई RS, ये हमारा किसके लिए फार्मूला है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए है। ये हमारा किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। तो सर पॉजिटिव के लिए क्या होगा, तो हमारा अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो उसके लिए हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें हमारा जो प्लस होगा वो ये बताएगा कि हमारा सिस्टम कैसा है, नेगेटिव फीडबैक है। और अगर यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये फीडबैक कैसा है, प्लस वाला है। ठीक है, यानी कि उल्टा याद रखना है। अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो डिनोमिनेटर में यह क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं सिस्टम का, वो क्या होता है, CS हमारा आउटपुट है, RS हमारा इनपुट है। ठीक है, तो CS बाई RS हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है।
तो हमारा फिगर वन के लिए फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, G1 ऐसे। उसके बाद ये हमारा क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा। और हमारा फीडबैक पाथ गेन क्या है, G2 है, G2। G1 भी आ जाएगा यहाँ पे। G1 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो है G1 G/S है। G क्या है हमारा, G हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा G1 है फॉरवर्ड पाथ गेन, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे सवाल में देखो, ये हमारा प्लस के साथ अटैच है, चलो ठीक है। फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, हमारा जो है इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, तो हमको फॉरवर्ड पाथ गेन क्या मिल रहा है, G1 मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो हमको गेन कितना मिल रहा है, G2 मिल रहा है, यानी कि फीडबैक पाथ गेन कितना है, G2 है। तो CS/RS क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो होगा G1 1 माइनस होगा कि प्लस होगा, बताओ। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये सिस्टम कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। 1 माइनस G1 इंटू G2, क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा 2 हो गया। अब तीसरा सवाल, तीसरा ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं। तीसरा ब्लॉक देखते हैं। तीसरा ब्लॉक हमारा क्या दिख रहा है, तीसरा ब्लॉक हमारा जो है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हम, मेरे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमको इससे मतलब नहीं। अब अभी हम लोग इसको रिड्यूस कर लें, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2 ब्लॉक कैस्केडेड है। कैस्केडेड मतलब कि एक ब्लॉक का आउटपुट दूसरे ब्लॉक के इनपुट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2 ब्लॉक यहाँ कैस्केड है, तो इसको हम लोग एक ब्लॉक बना लेंगे। इसको एक ब्लॉक कैसे बनाएंगे, तो 2 ब्लॉक अगर कैस्केड रहेगा तो उसका हम लोग गेन क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एक ब्लॉक बन जाता है, यानी कि G1 इंटू G2 हो जाएगा, ठीक है सर। ये तो हम समझ गए कि हमारा ओवरऑल गेन G1 इंटू G2 हो गया, ठीक है। चलो, लेकिन अब क्या देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। तो देखो, हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा गेन क्या मिल रहा है, G1 इंटू G2। और अगर हम लोग आउटपुट से इनपुट की तरफ क्या मिल रहा है, गेन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यानी कि 1 है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड पाथ गेन हमारा G1 इंटू G2 है, और फीडबैक पाथ गेन हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो चलो, हम लोग फिलहाल हम लोग जो है इस सिस्टम को रिड्यूस करते हैं। इस सिस्टम को रिड्यूस करके एक हम लोग सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं CS/R1S है। तो हमारा जो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, G1 इंटू G2 है। फीडबैक पाथ गेन क्या है, 1 है, यानी कि G1 इंटू G2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा CS/R1S हुआ। अब जो है हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको एक ब्लॉक बना देंगे। फिर हम लोग क्या देंगे कि ये ब्लॉक और हमारा ये ब्लॉक आपस में कैस्केडेड है, तो हम लोग कैस्केड ब्लॉक को क्या करते हैं, दोनों का गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, CS/RS लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग जो है ना CS/RS लिखेंगे, यानी कि दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे। G1 इंटू G2 बाई 1 प्लस G1 G2 इंटू इसका गेन क्या है, 1/G2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा निकल के आएगा CS/RS 1/1 प्लस G1 G2, ऊपर में हमारा G1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, तीन फिगर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे फिगर की तरफ। चौथा फिगर क्या होगा सर, देख लेते हैं उसको भी। चौथे फिगर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, जगह पे कमी है। देखो, चौथे सब फिगर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे फिगर में क्या दिख रहा है कि हमारा फिर ये एक अलग सिस्टम है। तो इस सिस्टम को देखो, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ तो ठीक है, G1 G2 है, दोनों ब्लॉक कैस्केड है, तो गेन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन फीडबैक पाथ हमारा क्या है, गेन 1 आ रहा है, लेकिन ये हमारा प्लस के साथ कनेक्ट है, यानी कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतने सिस्टम के लिए, इसके लिए प्लस, तो इसके लिए होगा हमारा इनपुट, उसके लिए R1S मान लेते हैं, R1S। तो क्या हो जाएगा, गेन दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों कैस्केड में है, चलो ठीक है। 1 माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, G1 G2, ठीक है। और H1 का तो वैल्यू हमारा 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है, ये तो ठीक है, इसका गेन लिख लिए, लेकिन ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में क्या हो गया, कैस्केडेड हो गया। अब जो है ना, ओवरऑल हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा, CS/RS। अब ये क्या होगा सर, तो हम लोग दोनों गेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमारा जो है दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केडेड है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, G1/1 माइनस G1 इंटू G2। अब बताओ आप लोग, यहाँ पे आप लोग एक बात बताओ कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है ना G1/1 माइनस G1 G2 से मैच कर रहा है। तो क्या पहला वाला हो रहा है, पहला हमारा नहीं होगा, चलो ठीक है। दूसरा होगा, दूसरा हमारा हो रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आ रहा है, तीसरा आया G1/1 प्लस G1 G2, ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा क्या आया, G1/1 माइनस G1 इंटू G2, यानी कि हमारा सेकंड और फोर्थ क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी में हमारा सेकंड एंड फोर्थ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो है इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है। इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, उसको हम लोगों को देखना होगा। देखो हम लोग क्या देखते हैं,
हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है ना ब्लॉक को मिनिमाइज करना कैसे है। तो मिनिमाइज करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे मिनिमाइज करोगे, देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से सिग्नल एक फॉरवर्ड पाथ गया है, ठीक है, एक फिर यहाँ से एक और जो है ना फॉरवर्ड की तरफ गया है, ठीक है। अब जो है फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि समिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ से एक और सिग्नल आया है, ठीक है। तो यानी दोनों सिग्नल आके यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तब इसको हम लोग अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम फिर से हम ब्लॉक बनाते हैं। ये हमारा G1 हो गया, प्लस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्लॉक दे देते हैं हम लोग, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ से एक और सिग्नल आया है, इसका गेन कितना है, G3 है, ये प्लस के साथ चला गया। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि H1 जो है माइनस के साथ गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, H1 हो जाएगा, ये हमारा गेन G2 है। अब देखो यहाँ पे हमारा सिस्टम, ये हमारा ओवरऑल बन गया। ये हमारा इनपुट है RS, यहाँ पे हमारा आउटपुट है CS। अब देखो यहाँ पे हमारा दो सिस्टम बन गया। अब जो है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग को पता है कि अगर हमारा कोई सिग्नल इनपुट से आउटपुट से इनपुट की तरफ है, यानी कि फीडबैक है, ये हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम बन कर रहा है। इसको हम लोग रिड्यूस करके गेन बना सकते हैं। और ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन भी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे। लेकिन यहाँ पे आते हैं, देखो ये सिस्टम हमारा जो है इनपुट से चल के दो पार्ट में बन गया। एक G1 ये रास्ते से आके यहाँ पे समिंग पॉइंट पे कनेक्टेड है, एक यहाँ से G3 आके समिंग पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग जो है कैसे समझेंगे कि ये हमारा जो है क्या होगा, पैरेलल में। देखो अगर एक इनपुट से जाकर के एक इन्हीं इनपुट से दो ब्लॉक कट के एक ही जगह कनेक्टेड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों आपस में सम हो रहा है। यहाँ पे समिंग, यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस कर देता। अब इस दोनों गेन क्या करेंगे हम लोग, दोनों के गेन हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों समिंग पॉइंट पे हमारा कनेक्टेड है। कैसे बोलेंगे कि हमारा पैरेलल है, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग चढ़े, यहाँ से हमारे दो पार्ट में बढ़ गए, इनपुट से हमारा दो पार्ट में ब्लॉक का गेन बढ़ गया और दोनों आके फिर एक जगह हमारा ऐड हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं दोनों हमारा क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। सीरीज में जब होता है ब्लॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडेड। तो गेन हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो एक गेन तो निकल गया। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो है क्लोज लूप सिस्टम, इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो होगा क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा G/1 प्लस हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में G इंटू H, यानी कि G2, यहाँ पे H यानी कि H1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्लॉक क्या हो गया, कैस्केडेड हो गया। तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक का ओवरऑल गेन सर हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, दोनों ब्लॉक का गेन हमारा हो जाएगा G1 G2 सॉरी G1 प्लस G2 G1 प्लस G3 इंटू G2/1 प्लस G2 H1। ये हमारा ओवरऑल गेन हो गया, ठीक है। अब जो है CS/RS करोगे तो क्या होगा, CS/RS करोगे तो हमारा G1 G2 फिर G1 इंटू G2/1 प्लस G2 इंटू H1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा G हुआ, ये हमारा R हुआ, ये हमारा S हुआ, C हुआ सॉरी। तो हमारा तो देखो इनपुट इंटू गेन R इंटू G इक्वल टू C होता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी G इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/R, यानी कि आउटपुट बाई इनपुट क्या होता है, हमारा सिस्टम का गेन होता है, ठीक है। वहीं हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बेसिक आइडिया है वो। चलो ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, G1 इंटू G2 प्लस G2 इंटू G3 प्लस G2 इंटू G3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो इसमें क्या है, ये भी EAC का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि मैच करना है हमको यहाँ पे डायग्राम। तो देखो यहाँ पे जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इक्विवेलेंट डायग्राम दिया हुआ है। अब जो है ना हम लोग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करते हैं। तो देखो क्या क्या हमको याद मतलब कि देखना होता है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा समिंग पॉइंट है, ब्लॉक के पहले कनेक्टेड है। कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि समिंग पॉइंट जो है ना ब्लॉक के बाद आ गया है, एक जगह में है और एक, ठीक है। तो इसका हमारा गेन क्या होगा, एक पकड़ने का ये भी तरीका कि डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे पहले ही देख के बोल दे कि एक हमारा 3 हो गया। चलो ये हम तो देख के भी बोल दिए। उसके बाद क्या करें, टेकअप पॉइंट है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद टेकअप पॉइंट है। अब एक ब्लॉक है, उसको ब्लॉक के पहले टेकअप पॉइंट मूव ऐसे ही कराना है। हमारा प्रॉपर्टी यही होता है कि मूविंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन बिना जाने हुए भी आप टिक कर सकते हो, बिना जाने हुए आप टिक कर सकते हो। वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना जाने हुए सर कैसे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। बिना जाने हुए हम लोग कैसे टिक करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहा है, ठीक है।
ए का 3 हो गया, तो बी हम लोग जो है ना बिना जाने हुए देख रहे हैं कि हमारा 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि हमारा ब्लॉक से पहले टेकअप पॉइंट है। अब क्या बोला है कि हम लोग टेकअप पॉइंट को जो है ना ब्लॉक के बाद लेगा, तो ये देखो ब्लॉक है, इसके बाद एक टेकअप पॉइंट है, तो चलो यानी कि सी का 4 हो गया, ए का हमारा 3 हो गया, बी का हमारा 1 हो गया, सी का हमारा 4 हो गया, तो बच्चा कुछ है डी का हमारा 2 हो गया। बिना जाने हुए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। चलो ठीक है, ये बिना जानते हुए हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि मूविंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट इसको टिक कर दोगे, ठीक है, आपका 1 या 2 नंबर जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। अब जो है, अब हम लोग जो है ना कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेकअप पॉइंट क्या होता है। सर टेकअप पॉइंट क्या होता है, मैंने पहले भी एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि सर टेकअप पॉइंट होता क्या है। देखो सर, टेकअप पॉइंट का मतलब होता है कि सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, यानी कि उस पॉइंट के बाद से मल्टीपल आउटपुट्स हो जाएंगे। जैसे देखो, मान लो ये हमारा सिंगल है, इनपुट है आर, ये सी, ठीक है। तो अगर हमारा ये टेकअप पॉइंट है, ये हमारा टेकअप पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई एक्स सिग्नल आ रहा है, यहाँ भी एक्स आएगा तो यहाँ भी एक्स आएगा। देखो यहाँ से हमारा इस पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है, एक ही इनपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीपल आउट हो गया, एक्स और एक्स, ठीक है। टेकअप पॉइंट का मतलब क्या होगा, वहाँ से हमारा मल्टीपल आउटपुट्स क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। चलो अब जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा मूविंग पॉइंट कैसे मूव करता है आफ्टर द ब्लॉक और बिफोर द ब्लॉक, उसको हम लोग यहाँ पे देखना होता है। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारा मूविंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, मूविंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, इसको हम लोग को देखना है। अब इसको कैसे देखोगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। हमारा मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, यही सवाल है ना, सवाल देखो इसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा ब्लॉक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। अब क्या बोला है, यही है ना हमारा सवाल, सेम है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 और x2 दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक के बाद हम लोग समिंग पॉइंट को मूव करा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ना ब्लॉक को सेम रख रहे हैं, ब्लॉक को सेम रखे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेकर चले गए, ठीक है। चलो वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन हमको क्या देखना है कि हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए। सर आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, x प्लस वाई, दोनों ऐड हो रहा है ना, समिंग पॉइंट है, ये ऐड कर देगा दोनों को। तो हमारा फिर क्या होगा, अब इस गेन के लिए इनपुट क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट अगर मान लेते हैं z, तो z का वैल्यू क्या होगा, गेन इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका भी हमारा क्या होना चाहिए, गेन इंटू एक्स प्लस वाई ही आना चाहिए। हमको वैसा देखना है कि हमारा जो यहाँ पे z आए वो गेन इंटू एक्स प्लस वाई ही आए, g इंटू एक्स प्लस वाई ही है। अब देखो उसके लिए क्या करोगे, ये तो हमारा x फिक्स है। अब जो है ना समिंग पॉइंट को बाहर ले गए हो, तो हमारा समिंग पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे भी, तो देखो यहाँ पे तो हमारा दिख रहा है कि हमारा xg आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, z हमको क्या चाहिए, z हमको चाहिए xg प्लस yg। ये हमारा y दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा y दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेन लगाएंगे, कितने का, g का एक गेन लगाएंगे, जिसका वैल्यू कितना होगा, g का। अब यहाँ y हो गया, अब यहाँ y हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, yg। अब दोनों सिग्नल ऐड हो रहा है, yg और xg ऐड होकर क्या देगा, z इक्वल टू xg प्लस yg। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को, ये हमारा समिंग पॉइंट है, अगर इसको ब्लॉक के बाद ले जा रहे हो, अगर हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, गेन जो है ना, जो भी गेन है ये गेन हमारा क्या आ जा रहा है, एक हमारा गेन जो सेम गेन हमारा आ जा रहा है, ठीक है, सेम गेन हमारा आ जा रहा है। यहाँ पर वैसे ही देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा समिंग पॉइंट है, अगर इसको ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हो, अगर इसको समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हो, तो क्या हो रहा है, हमारा सेम गेन हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम गेन हमारा इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट में देखो, अगर गेन को जस्ट शिफ्ट कर रहे तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा सेम गेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। चलो एक कंसेप्ट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। तो पहले कंसेप्ट से हमारा एक सवाल का जवाब भी निकल के आ गया। दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग कि सर इसमें हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं, क्या सर कर रहे हैं, मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ठीक है। अब देखो सर इसमें इसको कैसे करोगे, देखो सर मैं इसको बता रहा हूँ इसको करने का तरीका। यहाँ पे हमारा जो है ना, देखो पहले सर्किट हमारा कैसे दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एक समिंग पॉइंट दिया हुआ है,
यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा समिंग पॉइंट पे समिंग पॉइंट पे मिनिमम तो 2 सिग्नल होना चाहिए, तो चलो 2 सिग्नल दिखा दिए। यहाँ पे हमारा x है, चलो ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे xg हो रहा है आउटपुट इसका, और यहाँ पे हमारा y है, तो हमारा z क्या निकल के आएगा, इसके यहाँ पे आउटपुट क्या निकल के आएगा, xg प्लस y। ये दिख रहा है हमारा xg प्लस y हमारा आना चाहिए। अब क्या बोले हैं हम लोग कि चलो सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग जो है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को सेम रखेंगे, समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक ला रहे हैं, समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक ला रहे हैं। चलो सर सही है, समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक ला रहे हैं, ये हमारा g है, ठीक है। यहाँ आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, z इक्वल टू xg प्लस y ही आना चाहिए, ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है। मूवमेंट कराने के बाद भी हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट चेंज नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, तो हमारा क्या है, इनपुट तो x है, x दे दिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक सिग्नल x दिख रहा है, ठीक है, एक सिग्नल x दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग y भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई और इंटू जी। तो हमारा जो है एक y, देखो अगर हम लोग नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, हम लोग नॉर्मली कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू जी हमारा z के बराबर आ रहा है, जो कि हमारा इक्वल नहीं है। यहाँ पे y में हमारा g नहीं होगा, तो y में g नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि सर y में g नहीं चाहिए, तो g को कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, y के साथ एक गेन लगाएंगे कितना का, 1/g का। क्या समझे हम लोग कि y के साथ एक गेन लगाएंगे कितने का, 1/g का। अब हम लोग y को देंगे, तब आप लोग देखो कि आपका क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा होगा x प्लस जी बाई वाई, ठीक है। अब हमारा z क्या होगा, z हमारा जो होगा x प्लस वाई बाई जी होगा ना, या उल्टा लिख दूँ y बाई जी, एक्स प्लस वाई बाई जी इंटू जी। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो एक्स जी प्लस वाई आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग गेन 1/g का लगाए तो हम लोग क्या आ गया, हमारा z दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक लाए तो हमारा ब्लॉक क्या हो जाता है, 1/, जो भी ब्लॉक का गेन रहेगा वो 1/, गेन हम लोग करके एक सिग्नल के साथ लगा सकते हैं, तब हमारा इक्वल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं सवाल पे। अब हमारा देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये गेन है, ये हमारा समिंग पॉइंट है, ये गेन है। अब हम लोग क्या करें, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले ला रहे हैं, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाए इसमें, तो हम लोग क्या किए, 1/g किए, देखो यहाँ पे g था, 1/g किए, यहाँ पे 1/g है, यानी कि ऑप्शन डी के लिए 2 जा रहा था, ऑप्शन डी के लिए 2 जा रहा था, करेक्ट है। चलो ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भी सीखा। अब हम लोग जो है तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब जो है हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोगों को देखना है। चलो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है कि हम लोग टेकअप पॉइंट के बारे में, अगर हम लोग जो है टेकअप पॉइंट को मूव कराते हैं तो क्या होता है। चलो 2 कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, तो हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तीसरा सवाल के लिए मूविंग, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सबसे, मूविंग द टेकअप पॉइंट, मूविंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के बाद हम लोग टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तब क्या होगा। चलो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारा गेन है, ठीक है, ये हमारा x इनपुट है, ओके ओके। तो हमारा एक टेकअप पॉइंट यहाँ से गया है, तो टेकअप पॉइंट गया है मतलब कि टेकअप पॉइंट पे क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइड हो के सेम चला जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा भी हमारा x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा x इंटू जी। अब क्या बोला है, अब बोला है ना कि टेकअप पॉइंट को हम लोग मूव कराते हैं ब्लॉक के बाद। चलो सर टेकअप पॉइंट को हम लोग मूव करा दिए ब्लॉक के बाद, ठीक है, आउटपुट हमारा xg होना चाहिए, ठीक है, हमारा इनपुट x है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा x ही आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा x ही आना चाहिए, लेकिन अब क्या आएगा, अब हमारा xg आएगा। क्यों xg आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो xg है, तो यहाँ पे भी xg आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करने के लिए, हम लोग इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/g का एक गेन लगा देंगे, 1/g का एक गेन लगा देंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमारा जो होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे xg होगा, xg इंटू 1/g क्या होगा, यहाँ पे x निकल के आ गया, जो कि हमारा ये x के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को अगर ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं, अगर इस टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं, तो गेन का क्या कर रहे हैं, 1/g कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें देखो ये टेकअप पॉइंट ब्लॉक के बाद ले जाएंगे, इस टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाएंगे, तो देखो 1/g होना चाहिए। कहाँ पे है टेकअप पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले गए हैं तो 1/g हो गया, यानी कि हमारा जो है सी का ऑप्शन 4 है। देखो यहाँ पे सी का ऑप्शन 4 है, दिख रहा है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें का, लास्ट इसमें का कॉन्सेप्ट है मूविंग द, समझ में आ रहा होगा आप लोग एक चीज, मूविंग द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, मूविंग द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सर,
तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा ये जी है, ठीक है सर, जी है, ये एक्स जी है, यहाँ पे हमारा एक्स जी है, यहाँ पे हमारा एक्स है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पहले मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, जी ही गेन है। अब हम लोग टेकअप पॉइंट को पहले ला दिए, हमारा यहाँ पे एक्स जी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ इनपुट तो हमारा एक्स है, तो यहाँ तो हमारा एक्स आएगा, लेकिन एक्स जी हो रहा है। तो एक्स जी होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक्स जी करने के लिए हमको यहाँ पे जी का गेन लगाना होगा, यानी अब हमको यहाँ पे गेन लगाना होगा, जिसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, जी होगा। क्यों जी लगाना होगा, क्योंकि हमारा एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, टेकअप पॉइंट है ना, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स जी देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या टेकअप पॉइंट का वैल्यू एक्स जी है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, टेकअप पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा गेन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हम लोग टेकअप पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक, देखो टेकअप पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट किए हैं, तो हमारा गेन देखो मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन क्या देखें कि अगर हम लोग ब्लॉक को गेन के बाद शिफ्ट करें तो हमारा गेन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को गेन के बाद शिफ्ट करें तो हमारा गेन क्या होगा, इन्वर्स हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। बस ये याद रखना है कि गेन और समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट में यही अंतर है कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक गेन के बाद ले जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, गेन मल्टीप्लाई हो जा रहा है। वही अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को गेन के बाद ले जा रहे हैं तो हमारा गेन 1/g में होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यही चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, उसको याद रखना है। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये भी EAC हमारा 2006 में पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा, फीडबैक सिस्टम हमारा गिवन है, तो हमारा C/R पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है कि कौन हमारा फीडबैक पाथ है, कौन हमारा समिंग है। तो देखो यहाँ पे हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है सर। अब जो है तो जी गेन मिल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड पाथ गेन जी है। अब यहाँ से हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ दो रास्ते गए हैं। एक हमारा नेगेटिव के साथ अटैच है, एक हमारा प्लस के साथ अटैच है। तो नेगेटिव के साथ जो अटैच है यानी कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, प्लस के साथ अटैच है यानी कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग कोई भी एक को उठा लो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वाले को सॉल्व करो। तो इसमें क्या है, हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन जी है, ठीक है, और हमारा फीडबैक पाथ गेन एच है। तो इसका हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इसको C1/R1 ले लो। इसका हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा G/1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, GH। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक का गेन कितना है, G/1 प्लस GH। हमारा यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे हमारा R हो गया, ठीक है। यहाँ पे सही है। अब हम लोग क्या करें, अब हमारा बचा ये पाथ, तो इसको भी कनेक्ट कर दो। इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये हमारा प्लस के साथ कनेक्टेड है। इसका गेन क्या है, फीडबैक पाथ गेन F है। चलो इसको भी कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। C/R हमारा क्या होगा, अब तो हमारा गेन G है, G/1 प्लस GH हो जाएगा। 1 माइनस होगा क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, G/1 प्लस GH इंटू F। तो हमारा क्या निकल के आएगा, G/1 प्लस GH माइनस GF, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस GH माइनस FH होगा। क्या होगा यहाँ पे, GF माइनस में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपको यही निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा देखो इसमें भी, ये भी 2006 में पूछा है। इसमें पूछा है कि द सिग्नल फ्लो ग्राफ सोन बिलो हैज m नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड p नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप। अब इसमें जो है ना फॉरवर्ड पाथ और इंडिविजुअल लूप पूछा है, आपको बताना है। इंडिविजुअल लूप पूछा है, बताना है। फॉरवर्ड पाथ और इंडिविजुअल लूप पूछा है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। फॉरवर्ड पाथ मतलब कि अगर इनपुट से आउटपुट जाने में जो भी गेन मिले या जो भी रास्ता मिले, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं, और जो गेन मिला उससे फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड पाथ में हमारा नोड क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले फॉरवर्ड पाथ का बात करते हैं। तो चलो यहाँ से चलना शुरू किए, ये हमारा इनपुट है, हमारा आउटपुट है। चलना शुरू किए, इस रास्ते से चले, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, और ये एक रास्ता है। चलो तो एक तो मिल गया फॉरवर्ड पाथ। चलो अब जो है दूसरा देखते हैं। फिर यहाँ से चले, हम लोग इस रास्ते से गए, यहाँ पे आए, इस रास्ते से होते हुए यहाँ होते हुए फिर हम लोग जो है यहाँ निकल गए। चलो 2 रास्ते तो मिल गए मुझे। और कौन से हो सकते हैं वो मैं सारे में बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग जो है देखो, फिर हम लोग जो है ना यहाँ से चले, इस रास्ते से चले, ठीक है, इस रास्ते से चले, इस रास्ते से चले, इस रास्ते से चलते हुए देखो यहाँ पे जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना ये क्रॉस किया है, ये क्रॉस किया हुआ है, यानी कि फिर हम लोग इस रास्ते से चले और फिर हम लोग को इस रास्ते से, क्योंकि कोई नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा ये 3 हो गया, 3 मिल गया। अब जो है 3 और मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से हम लोग जो है इस रास्ते से चले और फिर हमको 1 मिल गया, 4। फिर हम लोग जो है ना, वेट करो मैं अलग अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। फिर हम लोग जो है इस रास्ते से चले,
यहाँ हमारा हो गया 5, ठीक है, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। और एक और हमको मिलेगा, वो मैं देख रहा हूँ, एक मेरा कहाँ से मिलेगा वो मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, वेट कर लो। एक जो है हमारा, वेट करो मैं दिख नहीं रहा, 5 हो गया ना। अब जो है ना एक हम लोग यहाँ से चले, टोटल 6 होगा, आप लोग देख सकते हो, आप लोग एक बार ट्राई करना इसमें। कहाँ 3 तो दिख गया मेरे को, 3 तो उधर दिखा, 2 इधर दिखा, 5, एक मेरा जो है ना, एक यहाँ से हो सकता है, ठीक है। इसमें तो नोट रिपीट कर जा रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें टोटल 6 होगा, आप लोग देखना, इसमें 6 होगा हमारा, इसमें हमारा 6 हो सकता है, आप एक बार देखना। हाँ देखो, एक बार यहाँ से चले ऐसे, यहाँ से चले, इस रास्ते से चले, इस रास्ते से चलते हुए यहाँ से चल के यहाँ पे हो गया, ये हमारा टोटल 6 है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 6 है टोटल, यहाँ तक सही है। फॉरवर्ड पाथ तो मिल गया 6, चलो यहाँ पे 2 जगह 6 है। अब हम लोग को क्या देखना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। अब लूप्स देखने के लिए क्या करना होगा, लूप का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा सिग्नल है सेम नोड से शुरू होकर सेम नोड पे क्या आके खत्म हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं लूप है। लेकिन उसमें भी हमारा कंडीशन होना चाहिए, अगर हमारा लूप बनता है इसी अगर इस नोड से चले हो तो वापस इसी नोड से चले जाओ। और लूप में एक चीज ध्यान रखना है कि लूप ले रहे हो तो उसमें हमारा रिपीटेड नोड नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां से चले वहां से खत्म होने में एक नोड दोबारा नहीं आना चाहिए, बस जहां से चले वहां पे खत्म होने में वो नोड 2 बार हो सकता है, क्योंकि जहां से चले वहां पे आए तो 2 बार बोल सकते हो, लेकिन बाकी कहीं पर भी नोड हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो अब जो है देख रहे हैं कि एक लूप हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ से चल के यहाँ पे फिर वापस आ गए 2 रास्ते से, तो एक लूप तो हमारा मिल गया। अब एक लूप कहाँ पे बन रहा है सर, एक लूप जो है हमारा और बनेगा, एक लूप हमारा ये बन रहा है, ठीक है सर, यानी कि 2 लूप हो गया। अब जो है 2 बन गया, और कहीं पे बन रहा है दिख रहा है आप लोगों को, और कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को, बताओ, और कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को। देखो हम लोग यहाँ से चले, यहाँ से चले, इस रास्ते से चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए यहाँ पे आ गए, यानी कि 3 लूप हमको मिला, L1 L2 L3, बाकी कोई लूप नहीं मिलेगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आते हैं इसके ऊपर, इसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके मेरे को भेजोगे, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, कमेंट करके बताओगे या फिर आप लोग सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड द नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स पेयर फॉर द गिवन सिग्नल। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ पूछा है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ के लिए क्या बोले हैं कि इनपुट से आउटपुट जाने में हमारा जो भी पाथ बने वो हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया, जो गेन मिला हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया, उसमें नोड हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। चलो इनपुट से चलना शुरू किए, चले इस रास्ते से, एक रास्ते से हम सीधे रास्ते से इनपुट से आउटपुट चले गए, चलो एक मिल गया फॉरवर्ड पाथ जिसको P1 बोल दिया। अब क्या मिलेगा सर, अब जो है हम लोग यहाँ से चले, यहाँ से एक और रास्ता मिला, चलो सर, यानी कि एक रास्ता हो गया P2। और भी हो सकता है क्या सर, देख लेते हैं, और भी हो सकता है क्या सर, तो यहाँ से और कोई, हाँ यहाँ से चले, इस रास्ते से चलते हुए फिर हम लोग आउटपुट चले गए, यानी कि P3। और कोई हमारा रास्ता नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा नोड रिपीट कर जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 क्या बन रहा है, 3 हमारा जो है फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, 3 हमारा क्या बन रहा है, फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, 3 हमारा फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। तो अब इसको और आगे कैसे कर सकते हैं, और हमारा नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप में क्या होना चाहिए, अगर 2 लूप लिए हो, दोनों लूप हमारा क्या होना चाहिए, दोनों लूप में कॉमन नोड नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि लूप हमारा नॉन टचिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नॉन टचिंग लूप्स पेयर, नॉन टचिंग, तो पहले लूप बना लो, लूप कौन कौन सा बनेगा, ये हमारा एक सेल्फ लूप बन रहा है, L1 का वैल्यू क्या है, B है। एक और लूप कहाँ बन रहा है, ये हमारा एक लूप बन रहा है, इसका वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू हमारा है E इंटू सी। और कहाँ लूप बन रहा है, ये भी हमारा एक लूप बन रहा है, चलो L3 हम लोग बना लिए F इंटू जी। गेन हमारा क्या है, इस रास्ते में देखो, यहाँ से यहाँ जाने में हमको 2 गेन मिल रहा है, F और G, तो इसलिए गेन हम लोग FG लिख लें। और लूप कहाँ पे बन रहा है बताओ आप लोग, EC एक लूप बना है ना, हाँ सही है, CD एक लूप बना है, चलो एक हमारा ये भी लूप बन सकता है ना, CD भी लूप बन सकता है, L4 हमारा CD लूप बन सकता है, ठीक है। और कहीं पे लूप बनेगा बताओ, और कहीं पे बनेगा तो बता सकते हो, कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन कौन सा, देखो यहाँ पे भी एक लूप बना, यहाँ पे भी एक लूप बना, तो दोनों लूप में कॉमन नोड तो नहीं है, देखो दोनों लूप में कॉमन नोड नहीं है, यानी कि ये भी नोड अकेले है, ये भी नोड अलग है, ये भी नोड अलग है, ये एक लूप का है और ये एक लूप का है, दोनों में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये दोनों नॉन टचिंग है, तो एक हमारा नॉन टचिंग लूप यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो 3 हमारा फॉरवर्ड पाथ और एक नॉन टचिंग लूप, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं, फिर से वही सवाल जो हम लोगों ने इससे पहले एग्जांपल में करा, सम ऑफ मूविंग पॉइंट
यहाँ पे पहला सवाल क्या बोला है कि हमारा जो है ना समिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बिफोर द ब्लॉक आएगा। समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ब्लॉक से पहले आ रहा है, तो यानी कि ए का 3 हो गया। चलो ए का 3 हो गया, ये तो देख के टिक कर लोगे, बाकी मेथड तो मैंने बताया ही। अब ये क्या हो रहा है, ये समिंग पॉइंट है, बिफोर द ब्लॉक जाएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, इसके बाद समिंग पॉइंट है, यानी कि हमारा बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। चलो अब सी में आते हैं। सी में क्या, ये देख रहे हैं ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद टेक अप पॉइंट है, टेक अप पॉइंट कहाँ है, ब्लॉक के पहले आएगा। तो चलो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के पहले टेक अप पॉइंट दिख रहा है, यानी कि हमारा क्या है, सी का 1 हो जाएगा, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। इसको आप टिक करने का ये मेथड है, आप इसको ऐसे भी टिक कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बाई प्रोसेस जाओगे तो कैसे करना है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैसे मूव करना है मैंने डिटेल में आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। अब यहाँ पे इसमें हमारा क्या बोला है कि कंसीडर द सेटअप इक्वेशन फॉर द नोड्स। अब नोड्स के लिए सेटअप इक्वेशंस लिखना है, तो हम लोग को पता है ना कि हमारा जो भी नोड्स होता है वो सिर्फ इनकमिंग सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी नोड्स होता है वो हमारा क्या होता है, इनकमिंग सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आउटगोइंग सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नोड्स हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ इनकमिंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना इनकमिंग सिग्नल होगा। तब हम लोग को देखो यहाँ पे x2 x3 x4 x5 ये 4 का वैल्यू लिखना है, ये 4 का वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, देखो x2 का पहले लिख लो। तो x2 पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा कितना इनकमिंग सिग्नल है, x1 है, और फिर क्या है, और ये हमारा देखो ये हमारा a1 आ रहा है x1 से, ये हमारा इनकमिंग हो रहा है, और कोई इनकमिंग नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल क्या हो गया, a1 x1 प्लस a9 x3, ठीक है। ये देखो नोड 3 से आ रहा है x2 के ऊपर, ये नोड x1 से आ रहा है, ठीक है। अब जो है x3 के बारे में लिखते हैं। x3 पे देखो इनकमिंग सिग्नल कौन कौन सा है, x3 पे हमारा एक जो है x2 से आ रहा है और एक जो है हमारा x4 से आ रहा है, ठीक है। तो चलो लिख लो, यानी कि x3 जो होगा हमारा, x3 क्या होगा, a2 x2 प्लस a8 x4 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब x4 पे देखो, x4 पे हमारा जो है, x4 पे हमारा क्या हो सकता है, x4 पे जो है हमारा, x4 पे हमारा देखो, x4 पे हमारा क्या क्या हो रहा है, x4 पे हमारा हो रहा है एक x3 से आ रहा है, एक हमारा खुद सेल्फ लूप है, और एक हमारा x2 से आ रहा है, ठीक है। यानी कि x4 पे हमारा क्या होगा, x3 a3 प्लस x2 a4 प्लस x4 a7, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो सकता है। अब जो है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा बताओ, आगे वाला के बारे, आगे वाला हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा वो बोलना है। नेक्स्ट जो होगा हमारा x5 के बारे में बोलना है। तो x5 पे हम लोग देख रहे हैं, ये x5 पे x4 से आ रहा है और एक हमारा x2 से आ रहा है। तो चलो लिख लो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a4 x4 प्लस a6 x2, यानी कि हमारा नोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल। अब इसको कैसे लिख दो, देखो अगर हमारा ये इनपुट है x1, ये आउटपुट है x2, ये नोड, ये हमारा एरो दिखाता है कि गेन, एरो दिखाता है कि हमारा इनपुट से आउटपुट मतलब किस डायरेक्शन में हमारा सिग्नल है, और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो हमारा गेन बताता है, ठीक है। तो हम लोग x2 को लिख सकते हैं कि इनपुट इंटू गेन, ठीक है, इनपुट इंटू गेन, वही हम लोग लिख रहे हैं। यानी कि हम लोग अगर x2 पे देख रहे हैं तो हमारा x3 से सिग्नल आ रहा है a9, तो x3 इंटू a9 कर दिया है, ठीक है, वही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। चलो यहाँ तक सही है। अब हम लोग मैच कराते हैं, तो ऑप्शन देख रहे हैं कि x2 a1 x1 और a9 x3, a1 x1 यानी कि ऑप्शन ये पहला तो सही हो रहा है। चलो दूसरे के बारे में देखो, x3 इक्वल टू a2 x2 प्लस a8 x4 यानी कि दूसरा भी सही हो रहा है। तीसरा क्या सही हो रहा है, a3 x3 नहीं हो रहा है, तीसरा हमारा सही नहीं हो रहा है, यानी x4 वाला हमारा गलत हो जा रहा है। अब आते हैं चौथा क्या हो रहा है, a4 x4 प्लस a6 a2 यानी कि चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 1 2 4 हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेम प्रोसेस, वहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 ब्लॉक सेट डायग्राम, और इसमें बताना है कि कौन हमारा मैच कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा एक समिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, दो सिग्नल, एक का गेन, एक हमारा y से इनपुट है, एक हमारा x है। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट हमारा होगा x इंटू G1, ये हमारा y होगा। तो ठीक है, G1 G2 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, G2 के लिए इनपुट हमारा दोनों का सम, यानी कि x G1 माइनस y हो जाएगा, ठीक है, ये G2 के लिए इनपुट। तो Z कैसे लिख सकते हो, Z हमारा जो होगा ये पहले वाले ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए Z का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ब्लॉक ए के लिए Z का जो वैल्यू होगा बताओ क्या होगा, x G1 माइनस y और गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा G2, इनपुट इंटू गेन इक्वल टू आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे Z है, इनपुट हमारा यहाँ पे x G1 है और गेन हमारा G2 है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग Z क्या हो जाएगा, x G1 G2 माइनस वाई G2। चलो ये सही है। अब मैच करने के ये हमारा करेक्ट दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो देख रहे हैं इसके लिए अब हम लोग देखते हैं। चलो तो इसके लिए Z हमारा क्या होगा,
हमारा इसके लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा xg2 होगा, यहाँ पे हमारा y है, यानी कि g1 के लिए गेन क्या हो रहा है, इनपुट क्या हो रहा है xg2 माइनस y। तो z क्या होगा xg2 माइनस y और गेन क्या है g1, यानी कि xg1g2 माइनस yg1। क्या ये करेक्ट है? नहीं, यानी कि ये हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ए जो है ब्लॉक ए हमारा दोनों इक्वल नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना देखेंगे इसके लिए। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं xg, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट xg हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा xg माइनस y। ये टेकअप पॉइंट है, तो z का भी वैल्यू टेकअप पॉइंट पे क्या होता है, वैल्यू हमारा सेम हो जाता है, सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट होता है। यहाँ पे भी हमारा xg माइनस y होगा, यहाँ पे भी हमारा xg माइनस y होगा, ये मैंने पहले ही बताया। चलो ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है xg माइनस y ब्लॉक बी के लिए। अब जो है ना इसमें इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखो ये हमारा y और गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा और ये x है, तो समिंग पॉइंट पर दोनों सिग्नल ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो है g के लिए इनपुट क्या बनेगा, g के लिए इनपुट जो बनेगा वो x माइनस y बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, गेन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट लिखेंगे। तो z का वैल्यू क्या होगा, टेकअप पॉइंट पे जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा g इंटू एक्स माइनस वाई बाई जी। अब दोनों को ओपन करोगे तो क्या होगा xg माइनस वाई। अब देखो xg माइनस वाई ये भी है, xg माइनस वाई ये भी है, यानी कि हमारा ब्लॉक डायग्राम बी वाला जो है करेक्ट हो रहा है। चलो अब सी का चेक करते हैं, सी का हमारा क्या है। तो सी में हम लोग क्या देख रहे हैं, सी वाले में क्या है, हमारा दोनों इन सिग्नल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, तो z क्या होगा, z जो होगा ना g इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चलो ये तो दिख रहा है कि z हमारा क्या होगा, z जो होगा हमारा g इंटू एक्स माइनस वाई होगा। अब हम लोग यहाँ इस ब्लॉक पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा y इंटू जी हो जाएगा। चलो y इंटू जी हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं z पे, यहाँ xg आ रहा है, यहाँ पे हमारा yg आ रहा है, तो z क्या होगा हमारा xg माइनस yg। यहाँ माइनस क्यों ले, क्योंकि हमारा जो समिंग पे ये माइनस के साथ अटैच है। तो z g कॉमन लोगे तो x माइनस वाई, तो हमारा क्या हो गया बी, हमारा सी भी करेक्ट हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी और सी हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये अब रिलेशन किसके लिए करेक्ट है, बी एंड सी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी एंड सी के लिए, ये 2004 में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल मैंने पहले भी करा दिया है, इसके पहले मैंने कहा दिया 2 बार ये अटैच हो गया। अब देखो ये हमारा एक सवाल है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को मैसन्स गेन फार्मूला से। इसको हम लोग को मैसन्स, देखो इस सवाल को भी आप लोग बताओगे, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में जो है ना रिमेनिंग इसका और भी जो 14-13 में पूछा हुआ सवाल है उसको मैं अटैच करूंगा। तो अभी हमारा ये वीडियो एंड नहीं है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा बेसिक वाला कंट्रोल सिस्टम का, इसके बाद सारे टॉपिक्स का मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये आपको जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट डे इस आप लोगों के लिए इसका रिमेनिंग पार्ट का वीडियो आएगा। अगर ये सॉल्व कर पा रहे तो सही है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन दूंगा। अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। थैंक यू।